अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिंपल तरीकाकार नहीं बताऊंगा जैसे दूसरे लोग आप लोगों को बताते हैं कि एक्सनेस का अकाउंट कैसे बनाएं और उसको वेरीफाई कैसे करें। ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो इसके अंदर की सेटिंग होती हैं वो मैं भी आप लोगों के साथ बताता जाऊंगा ताकि आगे जाकर आपको कोई डिपॉजिट का, कोई विड्रा का, कोई ट्रेडिंग करने का मसला ना बने। काफ़ी ज़्यादा लोगों को वेरीफाई करने में भी मसला आता है। मतलब हम सही तरीके से लेकर चलेंगे। शुरू से हम सीखेंगे कि एक बिल्कुल नया बंदा जिसने अभी तक एक्सएनएस पर अकाउंट नहीं बनाया तो वो कहाँ से शुरू करेगा, कैसे अपना एक्सएनएस का अकाउंट बनाएगा, कैसे उसको वेरीफाई करेगा। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर अब हम पूरा एक्सएनएस को कवर करने वाले हैं। जैसे हमने एक्सएम को कवर किया था तो इसी तरीके से हम एक्सनेस को भी कवर करेंगे। तो अगर आप एक्सनेस के बारे में जानना चाहते हो मुकम्मल तो इस वीडियो को भी लाइक कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हम सीखते हैं कि कैसे आप लोग एक्सनेस पर अकाउंट बना सकते हो, कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हो और किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है ताकि आगे जाकर आपको किसी किस्म का कोई मसला ना आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन कर लिया। यहाँ पर साइड पर अभी आप लोगों को मोबाइल नजर आ रहा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो के टाइटल पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुलेगा, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा एक्सएनएस का। तो सिंपल आपने इसी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने इसकी रजिस्ट्रेशन वाला पेज जो है वो इस तरीके से ओपन होगा। तो आपने क्या करना है, ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ना रजिस्टर करने का ऑप्शन, इस पर आपने एक बार क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अगला पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर थोड़ी देर ये वेरीफाई करेगा। तो अब आपने क्या करना है, थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने एक टिक लगाना है। जिस तरीके ये बॉक्स आ चुके, इस पर क्लिक करोगे टिक लग जाएगा और उसके बाद अगेन से ये वेरीफाई करेगा और हमारे सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, अब आप लोगों ने अपना अकाउंट कैसे बनाना है, जैसे कि सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो है वो ईमेल डाल देना है। जो भी आपका ईमेल है, जिस ईमेल पर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो। पहले यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन आ रहा होता है, लेकिन आज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा ये मुझे समझ नहीं आई। लेकिन चलिए एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, शायद दोबारा लोड करने में आ जाए। क्योंकि पहले यहाँ पर कंट्री का ऑप्शन नज़र आता है लेकिन आज नहीं आ रहा। चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास आ रहा है तो आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं आ रहा तो इसने फिर ऑटो डिडक्ट कर लिया होगा, ठीक है। क्योंकि ब्रोकर हमेशा अपनी सेटिंग को चेंज करते रहते हैं, कोई इनकी एक परमानेंट जो सेटिंग है वो नहीं रहती। तो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल लगा दिया। अब ये मेरा ईमेल है, ये वाला आप लोगों ने नहीं लगाना। आपने यहाँ पर अपना ईमेल डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड कम से कम आप लोगों ने 8 इंचों का लिखना है। जैसा कि हम यहाँ पर पहले बड़ी इंग्लिश में कोई भी कीवर्ड डाल देंगे तो मैं यहाँ पर बड़ा M डाल देता हूँ। उसके बाद छोटी इंग्लिश में K डाल देते हैं, P डाल देते हैं और उसके बाद हम H डाल देंगे। उसके बाद 777 और 888 डाल देते हैं और उसके बाद स्पेशल करेक्टर में जैसे कि हैश वगैरह तो ये डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक कंप्लीट पासवर्ड बन जाएगा। और अगर आप देखोगे तो सभी के सामने ग्रीन टिक लग चुके हैं, मतलब पासवर्ड हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे रजिस्टर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर आपने एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो दोस्तों मैं रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये लोडिंग ले रहा है। तो जैसे ही मैं रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने इसका जो पेज है वो खुलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये नोटिफिकेशन का बता रहा है तो मैं इसे डोंट अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं, क्योंकि नोटिफिकेशन मुझे अच्छे नहीं लगते, बार बार परेशान करते हैं। अब ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें कौन सा अकाउंट बनाना चाहते हो तो आपने रियल अकाउंट पर ही क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने रियल अकाउंट पर क्लिक किया तो दोस्तों अब मेरे सामने रियल अकाउंट बन रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, थोड़ी देर पेज लोड लेगा तो आपने यहाँ पर वेट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास रियल अकाउंट बन रहा है, लेकिन अब मेरा समझ लेके एक अकाउंट तो बन चुका है लेकिन उसको मैंने वेरीफाई करना है। मेरा अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां पर जाकर एक्सएनएस की ऐप को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर देखो ये मुझे बता रहा है कि मतलब यहाँ पर देखो लॉक आ रहा है, मतलब ठीक है। तो मतलब मैं इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकता, हालांकि बाइनेंस पे के जरिए मैं डिपॉजिट फिर भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ठीक है। माई अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सएनएस की ये देखो अभी हमारी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सएनएस के अकाउंट को जो है ना वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वेरीफाई करने के लिए एक्सएनएस की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और उसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ गूगल प्ले स्टोर पर और यहाँ पर जाकर इसको सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई इशू ना बने, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सएनएस को मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने भी इसी तरीके से सर्च कर लेना है और इसकी ऐप जो है वो हमें मिल जाएगी। यहाँ पर एक्सएनएस की ऐप, ठीक है। देखते हैं कि मिलती है नहीं मिलती।
तो हम यहाँ से वहाँ पर एपी की जो इसकी होती है, ठीक है, इसको मैं देखता हूँ एक्सनेस की वैसे ऐप को आना चाहिए, तो यहाँ पर ये क्यों नहीं आ रही, ठीक है, एक्स हमारा एक्सनेस नहीं आ रहा, चलिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है वो इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का तरीकाकार देखते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सीधा गूगल को ऑन कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर एक्सनेस ऐप डाउनलोड आपने लिखना है, तो यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर आप लोगों को दिखा देगा, यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से गूगल प्ले जो है ना एक्सनेस की ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर भी इसकी एप्लीकेशन देखने को ना मिले, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर नीचे से आपने जो है ना वो एपी के जो एप्लीकेशन होती है उसको कर लेना, लेकिन ये वेबसाइट काम नहीं कर रही तो आपने एक दो और ट्राई कर लेनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसका मिल जाएगा, या आपने वीपीएन को ऑन कर लेना है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर इसकी ऐप आ रही है तो हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जिस पर क्लिक करके हम इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और उसके बाद इसको मैं ओपन करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों जब आप इसके एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो इस तरीके से ऑप्शन आपके सामने नजर आ जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे साइन इन करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। अब ये वाला पेज आएगा। अब जो अकाउंट बनाते वक्त आप लोगों ने अपना ईमेल दिया है वो वाला ईमेल, और जो अकाउंट बनाते वक्त पासवर्ड डाला है वो वाला पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पर लगा देना है, और नीचे आपको साइन इन करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपने एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करते हो ये वाला पेज आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आपने अपनी मर्जी की एक सिक्योरिटी पिन क्रिएट करनी है, चेंज की कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 55 रख सकते हैं, 66 रख सकते हैं, 88 रख सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे वो आपने रख लेनी है। उसके बाद इस तरीके से आप एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। अब आपका अकाउंट भी बन चुका है और आपने एप्लीकेशन में लॉगिन भी कर लिया, ठीक है। आप मेरे साथ इसी तरीके से अकाउंट बनाते जाएं, और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करोगे तो अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, तो इस पर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो हो सकता है कि एक दो स्टेप आपके सामने और आए, तो उसका आपने टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले आपको मेल को वेरीफाई करना पड़ता है, तो ऊपर आपको मेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद फोन नंबर होता है। तो यहाँ पर सेंड मी ए कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे मेल पर एक एक्सनेस की तरफ से कोड जाएगा, वो कोड हमने चेंज होगा कॉपी करना है और यहाँ पर आकर लगा देना है। और उस कोड को मैं जाता हूँ ईमेल से देखता हूँ, और यहाँ पर एक्सनेस की तरफ से मेल आ चुका है और ये कोड मुझे मिल चुका है। अब ये मेरा कोड है, आप लोगों ने ये नहीं लगाना, बल्कि आपके मेल पर जो भी कोड आएगा वो वाला आप लोगों ने कॉपी करना है और उसको जाकर लगाना है। जैसे ही कोड लगाओगे उसके बाद ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा और आपने कोटेड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाता है। अब यहाँ पर आपने अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना नंबर डाल देना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। जब आप इसमें अकाउंट बना रहे होंगे तो हो सकता है कि एक दो ऑप्शन अजाफी आपको नज़र आ रहे हो या कम नज़र आ रहे हो, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि एक्सनेस हमेशा अपनी सेटिंग को आगे पीछे करता रहता है, ठीक है। तो उसके बाद तरीकाकार यही है अकाउंट बनाने का। नंबर आप डालोगे और कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अब ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने जो नंबर डाला होगा उस पर एक एक्सनेस की तरफ से 600 का कोड आएगा। काफ़ी ज़्यादा लोगों को कोड रिसीव नहीं होता, तो इसका हल यह है कि अगर आपको कोड रिसीव ना हो तो आपने नंबर चेंज कर लेना, किसी अदर नंबर आपने लिखना है, फिर उस नंबर पर कोड आ जाएगा और वो कोड आपने देखकर यहाँ पर लगा देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये वाला पेज आपके सामने आ जाता है नज़र। अब यहाँ से फैसला होगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई होगा या नहीं वेरीफाई होगा। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने दोस्तों अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, उसके बाद लास्ट नेम डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वही डालना है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपने वही डालना है जो आपके आईडी कार्ड पर शो हो रहा हो, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डालना। जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करोगे वही नाम आपका यहाँ पर शो रहा हो, वही नाम आपने डालना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने नाम गलत डाला तो जब डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपने कुछ और नाम लिखा होगा, वहाँ पर कुछ और नाम होगा, तो वो फिर मैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड कर पाओगे, आपके पास अगर आईडी कार्ड है, ड्राइवरी लाइसेंस है, पासपोर्ट है, इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो। तो इसलिए आपने वही डेट आपने डालना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही डालनी है जो आपके डॉक्यूमेंट पर होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कंट्री जिसमें आपकी मतलब बर्थ हुई है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर मतलब क्योंकि कुछ लोग होते हैं पाकिस्तान से वो कहीं गए होते हैं कमाने के लिए, तो अगर आपका आईडी कार्ड पाकिस्तानी है तो आपने पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करना है। चाहे आप इस वक्त दुबई में है, सऊदी अरब में, जहाँ पर भी हैं, तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने मेल है फीमेल है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एड्रेस डालना है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा ख्याल से देख लो
यहाँ पर एड्रेस आपने इंग्लिश में डालना है, चाहे आपके आईडी कार्ड पर उर्दू में है, हिंदी में है, जिसमें भी एड्रेस है आपने यहाँ पर इंग्लिश में ही एड्रेस डालना है। उसको आपने क्या करना है, वैसे ही गूगल ट्रांसलेट से मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट करके सेम टू सेम डालना है, उसमें आगे पीछे नहीं करना। जब आप उर्दू में डालते तो ये फिर एक्सेप्ट नहीं करते, जब आप इंग्लिश में एड्रेस डालते तो ये फिर उसको वेरीफाई इनकी मैनुअली टीम जो है वो रीड करेगी, तो वो देख लेगी कि हाँ भाई वही एड्रेस है, लेकिन उसे इंग्लिश में किया गया है, ठीक है। तो इसका कोई इशू नहीं होगा। तो आपने इंग्लिश में अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा स्टेप डन हो चुका है। अब आपको ऊपर कांटे का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज इसका आ जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अगेन से कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, या हो सकता है कि ये ऑप्शन आपके सामने ना आ रहा हो, कुछ और आ रहा हो, तो उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर तकरीबन 16 मरतबा आपसे आपकी डिटेल के बारे में पूछा जाता है कि मतलब आपके पास क्या है, आप क्या करते हो, कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये वो, ठीक है। तो बस आपने किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कहीं पर भी क्लिक करो, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करो, अगला पेज आ जाएगा। फिर आपसे कुछ पूछा जाएगा, आप कहीं पर भी क्लिक करो, कंटिन्यू पर क्लिक करो, ठीक है। फिर अगला पेज आ जाएगा, फिर आपसे कुछ पूछा जाएगा, कहीं पर भी क्लिक करो, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करो। इसी तरीके से आपने क्लिक करते जाना है, क्लिक करते जाना है, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करते जाना है, तो ये पेज आगे बढ़ते रहेंगे। और ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आप तकरीबन 10 हो चुके हैं, ये तकरीबन 16 मरतबा आपसे ये इस तरीके से कुछ सवाल वगैरह करते रहते हैं। तो आपने बस सिर्फ कोई लिखना नहीं होता, सिर्फ क्लिक करना होता है, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। आखिरी पेज ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने टिक करना है, यहाँ पर टिक करना है, थोड़ा ऊपर करोगे एक और टिक होगा, वो करोगे और नीचे सबमिट का ऑप्शन है, ये शो हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये वाला स्टेप आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो अब ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो ये खाली पेज नीचे नजर आ रहा है, तो ये जो टिक है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो खाली पेज है, इस जगह पर ये वाला पेज नजर आने लग जाएगा, ठीक है, सबमिट डॉक्यूमेंट का। तो इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो अब ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, आप अपनी वेरिफिकेशन जो आइडेंटिटी है वो करने के लिए आपके पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद आईडी कार्ड, जो परमानेंट रेजिडेंस जो एड्रेस वगैरह होता है वो, और उसके बाद ओल्ड आईडी कार्ड, ठीक है, जो भी आपके पास है आप उस पर क्लिक करो। मतलब अगर मेरे पास जैसे कि आईडी कार्ड है, तो ये जो सामने इसके गोल सा दायरा बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो नीचे जो खाली पेज है ना, यहाँ पर ऑटोमेटिक इस तरीके से मेरे पास आईडी कार्ड वाला सेक्शन शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो तस्वीरें दी जा रही हैं। एक तो हमें बताया जा रहा है कि इस तरीके, एक तो अपने ब्लर ना हो, दूसरा कटा हुआ नहीं होना चाहिए, और साथ में हमें समझाया जा रहा है कि इस तरीके एक तो चारों कोने उसके बराबर आने चाहिए और ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए। मतलब एक क्लियर पिक्चर आपने लेनी है, ठीक है। क्योंकि अगर उसके ब्लर वगैरह आया तो वो ये फिर सही तरीके से रीड नहीं कर पाएंगे, फिर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। और दूसरी बात, कुछ लोगों के पास डेट एक्सपायर हो चुकी होती है उनके डॉक्यूमेंट की, तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाते। तो वो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने जिनकी डेट अभी तक एक्सपायर नहीं है। उसके बाद थोड़ा इसको ऊपर करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से आपने फ्रंट साइड अपलोड करनी है, फिर यहाँ से आपने बैक साइड को अपलोड करना है। करना कैसे, इसी के ऊपर आपने एक बार क्लिक कर देना है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास पहले से गैलरी में आपका आईडी कार्ड वगैरह पड़ा हुआ है तो आप इसको सिलेक्ट कर लो। अगर आपने अभी पिक्चर लेनी है तो फिर आप कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो बैक साइड का कैमरा ओपन हो जाएगा। परमिशन के लिए अगर अलाउ करने को बोलता तो कर देना, ठीक है। तो पहले आपने अपने फ्रंट साइड की पिक्चर ले लेनी, यहाँ पर क्लिक करोगे पिक्चर ले लेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने बैक साइड की भी ले लेनी है और दोनों को यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है। अपने ऊपर आपकी फ्रंट साइड होगी, नीचे बैक साइड होगी आईडी कार्ड की, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। अभी मैं जो आईडी कार्ड का तरीकाकार बता रहा हूँ यही सेम अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई भी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट सेम तरीका, ठीक है, इसी तरीके से उसको अपलोड करने का। बस पासपोर्ट का ये होता है कि यहाँ पर इसका फ्रंट और साइड की पिक्चर लेनी पड़ती है, लेकिन पासपोर्ट का सिर्फ सिंगल पेज होता है, उसकी पिक्चर लेनी और उसको अपलोड करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है वाला पेज आ जाता है। समझ लें कि अब आपका काम खत्म हो चुका है। यहाँ पर ही थोड़ी देर लोडिंग करेगा, आपने वेट करना है और उसके बाद इस तरीके से पेज आपके सामने निकाल कर दे देगा। अब आपको ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 से 7 मिनट लगेंगे, इसके अंदर अंदर आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा, ठीक है, मतलब वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा कोई इशू आता है, ठीक है, तो फिर इसमें 24 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, अब आपने वेट करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है या नहीं, तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, एक्सएनएस की एप्लीकेशन में तो पहले से ही होंगे, या आपने अगर किसी और पेज पर है तो एक्सएनएस की ऐप को ओपन कर लेना है और नीचे फिर आपने अगेन से प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये प्रोफाइल वाला है, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे
तो आपका अकाउंट यहाँ पर आपको वेरीफाई लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट यहाँ पर बेसिक वेरीफाई है तो भी आपको मुबारक हो, आपका काम चल चुका है, आप उसमें डिपॉजिट भी कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका अकाउंट फुल वेरीफाई है तो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोगों का बेसिक वेरीफाई होता है। वेरीफाई फुल वेरीफाई करने के लिए आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। बेसिक वेरीफाई है तो भी आपका काम सही है, तो आप उसमें जो भी चाहो ट्रेडिंग वगैरह डिपॉजिट करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये था मुकम्मल और बिल्कुल सही तरीका अकाउंट बनाने का। लेकिन फिर भी एक्सनेस की हमेशा थोड़ी बहुत आगे पीछे सेटिंग होती रहती है। अगर जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो एक दो स्टेप को आपने खुद ही कंप्लीट कर लेना होता है। इतने बच्चे आप ना बना करो कि आप एक स्टेप अगला आ जाए जो मेरे पास शो नहीं हो रहा, तो कोई आपके पास शो हो जाए तो आप वहीं पर ही अटक जाते हो। ऐसा ना किया करो, खुद से ही थोड़ी मेहनत करके उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया करो। अगर आपने अभी तक एक्सनेस पर अकाउंट नहीं बनाया तो दोबारा इस वीडियो को शुरू से देखना शुरू कर दो और उसके बाद साथ में मोबाइल पकड़कर अपना अकाउंट बनाते जाओ, और जैसे ये वीडियो खत्म होगी और आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।